और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है। वो धीरे धीरे गांव में आगे बढ़ने लगता है और अपने घर को ढूंढने लगता है। वो इधर उधर अपने परिवार को ढूंढता है। तभी खून की भरी नदी में वो गिर जाता है और डर कर वहां से भागने लगता है। तभी बहुत सारे स्केलेटन अचानक कहीं से आकर उसे घेर कर डराने लगते हैं। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपने घर से बाहर निकलता है। झिंगे दौड़कर जाफिन के गले लगता है क्योंकि उसके परिवार भी नहीं मिल रहे थे। फिर टफी एक आदमी वहां आता है और उन्हें अपने साथ कहीं पहाड़ में ले जाता है। वो आदमी बोलता है कि डरो मत, ये जिंगी सेक्ट है और मेरा नाम चाओची है। मेरा मास्टर तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अभी वो लोग चल ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़ा सा बीस्ट उनके सामने आ जाता है। दोनों बच्चे इस बीस्ट को देखकर डर जाते हैं, पर जियाओ उस बीस्ट को शांत कर देता है और बोलता है कि इन दोनों बच्चों को मास्टर ने बुलाया है। ये बीस्ट उन दोनों बच्चों को देखकर उन्हें जाने की अनुमति देता है। ये बीस्ट हजारों सालों से जिंगी स्ट्राइक की पहरेदारी कर रहा है। इस बीस्ट का नाम लिंग जून है। फिर चाओ चाय उन बच्चों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ एकदम सुरक्षित हो। अंदर एल्डर अपने मास्टर को बोलता है कि इनके सारे गांव वाले मारे जा चुके हैं, सिर्फ यही 3 लोग बचे हैं, ये 2 बच्चे और एक आदमी जो अभी पागल हो चुका है। मास्टर उन 2 बच्चों को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि आखिर कल रात को क्या हुआ था। मैं अपने घर में अपनी दादी के साथ सो रहा था, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक पेड़ के नीचे था और मेरे पास जाफिन भी सो रहा था। फिर हम दोनों गांव की ओर भागने लगे और फिर हमें गांव के सभी लोगों को मरा हुआ पाया। ये कहकर जिंगी रोने लगता है। मास्टर अब जाफिन से पूछता है कि कल रात को तुम कहाँ थे। जाफिन को अपने मास्टर की बातें याद आ जाती होने से मना किया था, इसलिए जाफिन चुप रहता है। उसके बाद मास्टर उन बच्चों को बाहर ले जाने के लिए बोलता है। तभी एक मोटा मास्टर उन्हें कहते हैं, हम अपने इलाके के गांव तक को नहीं बचा सके, इस दुनिया से बुरी ताकत क्या खाक मिटाएंगे। तभी दूसरा मास्टर भी बोलता है, हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तभी उनके लीडर बोलता है, पहले हमें इन दोनों बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, हमें इन दोनों बच्चों को अपने यहाँ भर्ती करवा लेना चाहिए। तभी एक मास्टर उन्हें बोलता है कि इन्हें मेरे हवाले कर दीजिए, इन्हें मैं अपना डिसेबल बनाऊंगा। दूसरा मास्टर बोलता है कि तुम्हारे पास पहले से 200 डिसेबल है और उन्हें संभालने में ही तुम्हें बहुत दिक्कत, और बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 7 डिसेबल है, जाफिन मेरे पास आ सकता है। अब बाकी एल्डर्स भी बातें करने लगते हैं। उनके बातों में साफ जलन और गुस्सा दिखाई देता है। वो सभी उन 2 बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और यहाँ हर एक एल्डर्स एक दूसरे से जलते हैं और अपने अपने फायदे बताने लगते हैं। तभी उनके लीडर उन्हें चुप कराते हुए बोलता है कि जाफिन आज से ग्रेट बेम्बो पीक का डिसेबल बनेगा और जिंगी आज से ड्रैगन डिवीजन का डिसेबल बनेगा। और आज की मीटिंग यही समाप्त होती है। क्या किसी को कोई एतराज है? कोई कुछ नहीं बोलता है तो लीडर बोलता है, बाकी लोग उस गांव में क्या हुआ वो पता लगा। सभी मास्टर उनकी बात मानते हुए उन्हें ग्रीट करता है। इधर बाहर ये दोनों बच्चे बहुत उदास होते हैं और सीटों में बैठ जाते हैं। वो अपने घर वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी एक एल्डर आता है और कहता है कि हमारे भाग्य हमारे हाथों में नहीं होता है और हम अपने कर्मों से इसको बदल भी सकते हैं। अपने एल्डर से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है और वो दोनों यानी वहाँ के मास्टर और बाकी लोग पहुंच जाते हैं। इस मास्टर का नाम न्यांग है। तभी सॉन्ग वहां आकर बोलता है, आज से ही हमारे छोटे भाई है और तुम सबको इसका ख्याल रखना होगा। असल में ये लोग बुरे नहीं है, बस थोड़े मजाक मस्ती कर रहे थे। लेकिन फिर भी जाफिन इनसे नाराज था और गुस्से से अपनी तलवार छीन लेता है। सॉन्ग जाफिन को उनके मास्टर्स को ग्रीट करने और रेस्पेक्ट करने के लिए बोलता है और फिर जाफिन भी उन्हीं की ट्रेडिशन में रेस्पेक्टफुली मास्टर्स को चाय देने लगते हैं। फिर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी मास्टर बोलता है, आज से इसे ट्रेनिंग करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। तभी लिंगर बोलती है, आज से ये मेरा छोटा भाई है और कोई भी इसे परेशान नहीं करेगा, नहीं तो मैं पिताजी को बोल लूंगी। तभी एक डिसाइपल लिंगर को मजाक के अंदाज में बोलता है, हम समझ गए, अब हमें खाने दो। और सभी डिसाइपल अपना थोड़ा थोड़ा खाना जाफिन को दे देता है और फिर सभी लोग खाने लगते हैं। रात को जाफिन सोने जाता है और उस पत्थर को कल्टीवेट करने लगता है और सुबह को उठकर जब वो बाहर जाता है तब उसे जाफिन हर मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हो जाता है। वो अब बहुत ही आसानी से अपने तलवार से बेम्बो को काट सकता है और फिर लिंगर भी उन्हें कलेक्ट कर लेती है। एक दिन जब जाफिन बेम्बो